आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो वुमेन की एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आप सही उम्र पे आ जाते हैं तो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट बहुत हाई होते हैं। बाद में जब वो चाहती हैं, मे बी एट अ लेटर एज, दे कैन यूज दीज एंड गेट अ हेल्दी प्रेगनेंसी। इतनी खराब मोटिलिटी और इतनी खराब मॉर्फोलॉजी होती है स्पर्म काउंट्स की कि आपको आईवीएफ जो है ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दे सकता है। Why more and more young women are opting for IVF? A very common topic nowadays. I, Dr. Smita Jain, consultant fertility specialist at SCI IVF Center, Noida. IVF ज़्यादातर सोचा जाता है कि आमतौर पर जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं या जिनके शादी के बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं वो IVF की टेक्निक को चूज़ करते हैं। ये बताना चाहूँगी ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स टू द अवेयरनेस एंड मे बी जो कपल्स हैं वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो नॉर्मल जो आपके ट्रीटमेंट्स हैं उनसे नहीं काम चल पाएगा और वो आईवीएफ के लिए जल्द ही संपर्क करते हैं। एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है। वाई? बिकॉज आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो वुमेन की एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आप सही उम्र पे आ जाते हैं तो आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट बहुत हाई होते हैं और यही कपल अगर बहुत लेट आता है, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 40, देन द सक्सेस रेट आर रियली वेरी लो विद देयर ओन एग्स। सेकेंडली, आजकल करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं या मे बी वो कुछ स्टडी परसुए कर रही हैं या अभी उनको राइट पार्टनर ही नहीं मिला है, तो ऐसे केसेस भी आजकल काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं और जहां हम सोशल एग फ्रीजिंग उनको रिकमेंड करते हैं। दे कैन store their eggs in a right time when they are maybe in their late 20s or even early 30s, और इस eggs को वो बाद में जब वो चाहती हैं maybe at a later age, they can use these and get a healthy pregnancy. देन आजकल PCOS बहुत कॉमन है और इवन एंडोमेट्रियोसिस के केसेस हैं जहाँ नेचुरल कंसेप्शन में खासी डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे केसेस में लोग अर्ली कंसल्टेशन चाहते हैं कि वो IVF पहले ही करा लें जिससे कि उनका सक्सेस रेट बेटर हो जाता है, जहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट से उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही होती है। देन अगर हम बात करें मेल इनफर्टिलिटी के बारे में तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं और मे बी कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं या कुछ मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स कह सकते हैं या ओवरऑल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन सब की वजह से मेल फैक्टर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो ऐसे केसेस में कई बार आपका नेचुरल कंसेप्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी ख़राब मोटिलिटी और इतनी ख़राब मॉर्फोलॉजी होती है स्पर्म काउंट्स की कि आपको आईवीएफ जो है ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दे सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आप अगर हम जल्दी आईवीएफ का डिसीजन लेते हैं तो हमें सक्सेस बेहतर मिलता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।